हाय कृष्णा। आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स, 2 हमने लिए हैं टैरो, 2 हमने लिए हैं ओरेकल। लगाओ तो हम चार्म्स भी ले लेंगे। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। फ्रेंड्स वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। तो सबसे पहले हम करते हैं टैरो से शुरुआत। तब तक आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर सेंड कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड देखने को मिलते हैं। लेट्स सी एंड लेट्स गो। 1 2 3। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड जो कि माना जाता है इन द टैरो। सेकेंड में है द टॉवर। ओके, सडन रियलाइजेशन। ठीक है, क्या है? 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फिर आ चुका है द सन की एनर्जी। चलो, कार्ड्स बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी के साथ आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे। एंड हमें जो मिल चुके हैं नेक्स्ट कार्ड वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो फिलहाल हमें 6 कार्ड मिल चुके हैं, हम और कार्ड ले लेंगे। देखो, शुरुआत हो चुकी है 6 ऑफ वॉन्ड से, एरिस डियोसाज, लेकिन साथ में आ चुका है द टॉवर। देखो, इस पर्सन के लिए ना जो रियलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या है उसके दिल की मन्नत, क्या है उसके दिल की इच्छा आकांक्षा। तो वो है कि भाई ये अपनी इच्छाएं पूरी करे और जो कमिटमेंट उसने आपको दी है वो कमिटमेंट निभाए। ये सबसे पहला रूल है उसके दिमाग में आता हुआ कि भाई जो मेरे दिल में है वो मुझे कंप्लीट करना है। अगर इन्होंने आपसे कमिटमेंट करी थी तो वो कमिटमेंट निभाने के बारे में 100% सोच रहे हैं। और इट इज़ अबाउट कमिटमेंट, जो कि एंगेजमेंट, शादी या फिर और कुछ आपके वादे हो सकते हैं, उसके बारे में इनकी कमिटमेंट हो सकती है। तो वो कमिटमेंट कितने जल्दी वो कंप्लीट कर सकते हैं उसी के बारे में इनकी सोच चल रही है। तो टॉवर सेकंड कार्ड आ चुका है, लेकिन उसके साथ आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, ये दोनों ही कार्ड जो है ना, कई लोग इसको नेगेटिव मानते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है ना, तो टॉवर और उसके बाद आ गया 9 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन उससे पहले आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यह पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है कि आपको ये लगे कि हाँ, सच में मैं आपकी तरफ ध्यान देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको निग्लेक्ट करता हूँ, आपको आपके बारे में सोचता नहीं हूँ या फिर आपको मैं ध्यान नहीं देता। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि ये ध्यान में रखना कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है या फिर आप क्या सोचते हो इनके बारे में। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको बार बार मैसेज करे या फिर 1-2 दिन बाद कॉल करे ताकि आपका मन जो है वो बैठ ना जाए, तो ये है उनकी सडन रियलाइजेशन कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये जो उनकी सडन रियलाइजेशन है यही उनको एकदम से अपने ख्वाब से उठाती है 9 ऑफ सॉर्ड्स कि भाई मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है, मुझे क्या नहीं करना है। मान लो ये आपको कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 2-3 दिन बाद कॉल कर लूँगा, लेकिन ये उनको नहीं करना है, उल्टा जल्द से जल्द कांटेक्ट करना है जैसे समय मिले। तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये रियलाइजेशन जब इनको मिलता है तो इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चुनौतियाँ भी सामने आती हैं कि भाई अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आपकी जो सोच है इनके बारे में वो 100% पॉजिटिव, सकारात्मक हो जाएगी, जो कि आपके रिश्ते के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। साथ में सन की एनर्जी, उसका अर्थ है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सन को तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड कहा जाता है। तो देखो, यहाँ पे इनके हिसाब से ना रिश्ता जो है वो सच में एक्चुअली में आगे बढ़ रहा है। किसी के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव रूप से आगे बढ़ रहा है, किसी के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज़िंदगी में आप दोनों आगे तो ज़रूर बढ़ रहे हो। ये एक पॉजिटिव साइन डेफिनेटली है। साथ में पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे पर्सन जो है वो बोलने में कतराता नहीं है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है कि जो उसे बाद में बोलनी थी, जो वो पहले बोल गया है ना। मतलब क्लैरिफिकेशन कई बार वो नहीं दे पाते, तो बस इतनी सी गलती उनसे कई बार हो जाती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप आज इनसे हो जाती है तो बस आप इतना ध्यान रखें, ये पर्सन जो है वो सडन एनर्जी में होता है कि जो आ गया वो बोल दिया, फिर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बाद में पछता लिए कि भाई अरे अगर मैं आपको बोल देता कि मैंने ऐसा क्यों कहा या फिर मेरे ऐसे कहने के पीछे रीज़न क्या था, तो आप शायद उसको समझ जाते, है ना। तो एनर्जी यहाँ पे आती है। साथ में है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन जो है वो बेसिकली शांति का माहौल चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ सही हो एंड सब कुछ अपने मन के हिसाब से हो। थोड़ा आपका मन भी मैं रख लूँ, थोड़ा आप मेरा मन रख लें, मतलब दोनों की एनर्जी जो है वो यहाँ पे मैच हो जाए।
ऐसा कहीं ना कहीं इनको लग रहा है। साथ में देखो यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डायरेक्टली टावर के ऊपर एक कार्ड आ चुका है। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके चलो, कार्ड तो भी ऐसे आ रहे हैं। फिर है यहाँ पे द वर्ल्ड। ओके, एंड उसके बाद जो एक कार्ड आ चुका है वो है द एम्प्रेस। देखो, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बताना और ये बोलना कि कई बार ना इनको अपने ही अंदर जूझना पड़ता है। मतलब इनके अंदर की जो आवाज़ है जो इनको कई बार मतलब फोर्स करती है कि तुम बात करो, तुम बात ना करो। अगर तुमने बात की और एक ऐसा सवाल पूछ लिया तो तुम क्या जवाब दोगे। साथ में अगर उनकी फैमिली है, कोई फ्रेंड्स है, तो वो भी दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उसके बारे में कई बार उनके पास जवाब नहीं होते। तो ये अकेले नहीं है कि जो जूझ रहे हैं, बल्कि फैमिली के साथ जूझ रहे हैं, फिर फ्रेंड के साथ जूझ रहे हैं। तो ये जो उनकी बातें हैं ये आपको भी समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पर्सन आपके सामने आता है तो ये सब के साथ जब उसका तालमेल बैठता है, नहीं बैठता, उसके बावजूद ये पर्सन आपको अपना चेहरा दिखाता है, आपको कॉल करता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए अगर ये पर्सन ऐसा करता है। तो देखो, इनके लिए ना दुनिया जो है कि दुनिया क्या कहती, दुनिया क्या नहीं कहती, उनके में भी किसी को लग रहा है कि आप उनके आशिक हो या फिर आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, व्हाटएवर द रीज़न इज़, लेकिन इनको बताया कि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो। तो बस ये बात ये आपको कह रहा है कि भाई कुछ चीज़ें जो होती है आपको ऐसी तरह से समझनी पड़ती हैं। सेकंड देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सेकंड लेते हैं टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड आ चुका है यहाँ पे वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कार्ड। सेकंड कार्ड जो आ चुका है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके चलो करते हैं और थोड़ी सी शफलिंग। फिर आ चुका है हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और एक कार्ड चुनते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और ये कार्ड आ चुका है बेसिकली जस्टिस। ठीक है, तो देखो शुरुआत हो चुकी है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली सब कुछ है इनके पास। अगर वो चाहे तो अकेले भी सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, ना तो फैमिली की राह देखने की ज़रूरत है, ना तो फ्रेंड्स की, लेकिन वो सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये है उनकी सबसे ज़रूरी बातचीत है, सबसे ज़रूरी निर्णय कि भाई एवरीबडी शुड बी टुगेदर। तो इस कारण क्या होता है ना कि पर्सन क्या कहते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि मैं सबको लेके साथ चलना चाहता हूँ। मतलब सिर्फ आप नहीं, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ आप दोनों नहीं, बल्कि सब लोग जो कि आप दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसी के चक्कर में क्या होता है ना, वो बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं फिर कि भाई अगर आपके विचार इनके विचार से अलग हो गए तो क्या होगा। मतलब ये तो कह रही है कि फैमिली होनी चाहिए, आपका कहना है कि नहीं हम दोनों ही काफ़ी, तो नेक्स्ट क्या। तो ऐसे में कई बार इनको जवाब नहीं मिलता। फिर जो कार्ड आता है वो है जस्टिस, क्योंकि जस्टिस तो होना चाहिए। तो क्या सच में जो इनकी सोच है वो इस रिश्ते में जस्टिस ला पा रही है या फिर नहीं, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज फॉर बोथ ऑफ यू। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है साइंस। तो साइंस आप दोनों को मिलने वाले हैं या फिर मिल रहे हैं, तो साइंस जो है ना वो आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। सेकंड जो है पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसका एक पॉजिटिव आउटकम आने वाला है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार लाइट की ऊर्जा। यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स दिखाते हैं, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है नॉर्थ स्टार। होल्ड योर ग्राउंड एंड शाइन ब्राइट एंड अनवेवरिंग। मतलब जो भी मन में है वो आप बोल दीजिए, आप डरिए मत। तो ये पर्सन अगर डर रहा है फैमिली की वजह से तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है डार्क साइड। डोंट हाइड योर सेल्फ अवे। मान लो ये डरता है या फिर ये बोलता है कि फैमिली ने अगर ना कह दिया तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, तो ये उनकी डार्क साइड है जो इनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके सामने बोल देते हैं तो आप भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने में इनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हो। तो फिलहाल चलिए है रीडिंग। आई होप इट्स प्रेजेंट।